रामायण में ऐसी कई कथाएं हैं जो रोचक और शिक्षाप्रद हैं। उन्हीं में से एक कथा है बाली और हनुमान जी के बीच हुए महायुद्ध की। इस रोचक कथा को देखने और सुनने के बाद मानव जाति को यह सीख मिलती है कि हम कितने भी शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो जाएं, कभी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूजफुल जानकारी, जिसमें हम आप सभी को हर रोज हिंदू धर्म में वर्णित रोचक कथाओं की जानकारी आप सभी को प्राप्त कराते हैं। किष्किंधा के राजा बाली के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी की संतान थे। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव ने एक सोने का हार दिया था जो बहुत शक्तिशाली था। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त कर यह वरदान दिया था कि जब भी बाली रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजय हो गया था और बाली को अपने बल पर बहुत घमंड होने लगा था, जिसके चलते वो तीनों लोकों में सभी को खुद से युद्ध करने के लिए ललकारता रहता था। एक दिन बाली अपनी ताकत के मत में चूर एक जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था और पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक रहा था और कह रहा था कि क्या कोई है जो मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है। उसी समय जंगल के बीच हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। बाली के इस स्वर से हनुमान जी को राम नाम का जाप करने में विघ्न हो रहा था। हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, ब्रह्मा के अंश राजकुमार बाली, आपको कोई नहीं हरा सकता, पर आप क्यों इस प्रकार शोर मचा रहे हैं। हनुमान जी ने बाली से अपने बल पर घमंड ना करते हुए राम नाम का जाप करने की सलाह दी, जिससे बाली क्रोधित हो गया। अपने क्रोध में बाली ने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु राम भी मुझे नहीं हरा सकते हैं। अपने प्रभु राम को मुझसे युद्ध करने के लिए बुलाओ। बाली के द्वारा अपने आराध्य श्री राम का अपमान किए जाने से हनुमान जी क्रोधित हो उठे और बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान बाली से युद्ध करने के लिए जा रहे थे कि तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। तब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, जब तक बाली मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं अब इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, आप इस युद्ध के लिए जाओ, पर अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर जाना। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर युद्ध स्थल पहुँच गए। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हो गई। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हुई, उसके शरीर में हलचल पैदा होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका शरीर अभी फट जाएगा। अपनी यह अवस्था देख बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भागने लगा। एक जगह पर आकर वो रुका और वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। जिसके बाद बाली को एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल रहते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और मैं आपके एक बाल बराबर भी नहीं हूँ और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा था। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस तरह वानर राज बाली का घमंड चूर चूर हो गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, रामायण की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने सवाल जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।